तो आज एक और रूल सीखेंगे, ग्राफ्स को हम कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं। तो अभी तक आपने 3 रूल सीखे। तो एक ये था कि जब हम f ऑफ x से f ऑफ माइनस एक्स पे जाते हैं, तो ये पहला रूल हमने सीखा। और इसमें हमने सीखा था कि ग्राफ हम कैसे रिफ्लेक्ट करते हैं। पहले हम f ऑफ x का ग्राफ ड्रा करते हैं, उसके बाद उसकी जो है रिफ्लेक्शन लेते हैं अबाउट एक्स एक्सिस, ठीक। उसके बाद दूसरा रूल था जब हमने f ऑफ x से माइनस f ऑफ x से पे ग्राफ ड्रा किया था, ठीक। तो f ऑफ x से माइनस f ऑफ x पे जब जाते हैं तो आउटपुट चेंज होता है। आउटपुट मतलब ऊपर नहीं, पहला जो है ये वाला अबाउट y एक्सिस रिफ्लेक्ट होता है, ठीक। और उसके बाद जो है ये वाला अबाउट x एक्सिस रिफ्लेक्ट होगा। क्लियर। तो आगे जाके मतलब पहले f ऑफ x का ग्राफ ड्रा करना है, उसके बाद उसकी रिफ्लेक्शन लेनी है अबाउट x एक्सिस, ठीक। मतलब जो ऊपर होगा वो नीचे आएगा, जो नीचे वो ऊपर जाएगा इस वाले केस में। और उसके बाद जो तीसरा था वो हमने पढ़ा था जब हम f ऑफ x से f ऑफ मॉड x पे जाते हैं। तो ये भी हमने सीखा कि इनपुट तो हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, तो नेगेटिव इनपुट जहां होगा उसका आउटपुट वही आएगा जो पॉजिटिव पे आता है, ठीक। अब उसके बाद और एक आज पढ़ना है 4th वन कि जब हम f ऑफ x से ये मॉड बाहर आएगा, मॉड ऑफ f ऑफ x पे जाएंगे। देखो यहां इनपुट पे मॉड लगा था, यहां आउटपुट पे मॉड लगा है। और आपको पता है जब आउटपुट पे मॉड लगता है तो दैट मीन्स आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। सो इसका मतलब ये हुआ कि जो भी आउटपुट आएगा ऐसी फंक्शन का जिसके बाहर मॉड लगा होगा, उसका मॉड हमेशा, उसका आउटपुट हमेशा पॉजिटिव आएगा। और पॉजिटिव आउटपुट होने का मतलब बिलो एक्स एक्सिस ग्राफ रहेगा, नहीं रहेगा। तो ग्राफ ऑफ सच फंक्शन इज ऑलवेज अबव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव है। अब क्या होगा कि अगर इसका ग्राफ जो नीचे होगा उसको रिफ्लेक्ट करेंगे अबाउट एक्स एक्सिस, उसको ऊपर ले जाएंगे। तो दैट इज द बेसिक रूल। तो इसको कैसे हम समझेंगे, हाउ दिस f ऑफ x टू मॉड f ऑफ x वर्क्स। ये यहां से यहां ये काम कैसे करता है इस पे हम बात करेंगे। तो एक मैं आपको पहले रूल समझाता हूं क्या करना है। सबसे पहले ड्रा द ग्राफ ऑफ f ऑफ x। तो f ऑफ x का ग्राफ ड्रा कर लो। उसके बाद जो जो ग्राफ होगा बिलो एक्स एक्सिस उसको रिफ्लेक्ट कर दो अबाउट एक्स एक्सिस। और वो जो रिमेन्ड पोर्शन था उसका पहले ग्राफ का, वो जो ऊपर ऊपर ग्राफ था और जो नीचे वाले की इमेज आई ऊपर, तो वो जो ऑलरेडी रिमेन्ड था अलॉन्ग विद द इमेज ऑफ द बिलो पोर्शन, दे टुगेदर गिव द डिजायर्ड कर्व। अब थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल रहा होगा, लेकिन बात को यहां से समझते हैं। मानो ये साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन एक्स। तो सबसे पहले अगर आपको f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स दिया होगा तो क्या करना है। सो f ऑफ x इज इक्वल टू साइन एक्स, और यहां से आपको जाना होगा कहां, मॉड f ऑफ x पे। तो मतलब ये यहां जाएगा, मॉड ऑफ साइन एक्स पे जाएगा। मतलब जो नेगेटिव इनपुट था वो पॉजिटिव, आउटपुट था वो पॉजिटिव बनेगा। मतलब जो ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस था वो रिफ्लेक्ट हो गया, अब एक्स एक्सिस आएगा। अब ये पोर्शन नीचे है ग्राफ के, इसको इसकी रिफ्लेक्शन लेनी है ऐसे, और इसको डिलीट कर देना है। इसको क्या कर देना है, इरेज कर देना है। इज इट क्लियर। इसको इरेज कर देना है। और इसी तरह आपको इस वाले की रिफ्लेक्शन लेनी है ऐसे, और इस वाले को इरेज कर देना है। इज इट क्लियर। तो ग्राफ, और जहां जहां आपको ग्राफ बिलो एक्स एक्सिस मिलेगा ना उसको रिफ्लेक्ट कर दो अबाउट एक्स एक्सिस। उसके बाद वो जो ऑलरेडी वो रिमेन्ड पोर्शन जो था और नीचे वाले की जो ये रिमेन्ड था ये, और नीचे जो थे उनकी रिफ्लेक्शन दे टुगेदर गिव द डिजायर्ड कर्व। सो दिस इज एक्चुअली साइन ऑफ मॉड एक्स, सॉरी साइन एक्स का मॉड। सो मॉड ऑफ साइन एक्स। तो साइन मॉड एक्स का ग्राफ कैसे आता है, उसका ग्राफ ऐसे आता है। सो दिस इज ग्राफ ऑफ साइन ऑफ मॉड एक्स, ऐसे 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 ऐसे। सो दिस इज मॉड साइन एक्स। इज इट क्लियर। नेक्स्ट हम देखेंगे, मानो अगर आपके पास एग्जाम्पल और एक है, सो एग्जाम्पल 2। सो इफ यू हैव f ऑफ x इज इक्वल टू cos x। तो cos x का ग्राफ आप सब जानते ही हो, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ ऑफ cos x, नो इट वेरी वेल। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ cos x, ऐसे आएगा कुछ ऐसे ऐसे। सो ये किसका ग्राफ है, cos x का ग्राफ है। अब आप ही बोलो, अगर आप cos x से किस पे जाना चाहोगे, अगर आप cos x से मॉड ऑफ f ऑफ x मतलब मॉड ऑफ cos x पे जाओगे तो क्या करना पड़ेगा, आपको जो ग्राफ नीचे होगा उसको रिफ्लेक्ट करना है। मतलब ये ऊपर जाएगा ऐसे,
और मतलब ये ऊपर जाएगा ऐसे, और इसको डिलीट कर देना है, इस वाले पोर्शन को डिलीट कर देना है ऐसे। इज इट क्लियर? आराम से हो जाएगा। सो दिस इज द ग्राफ ऑफ। अब देखो कॉस का ग्राफ और साइन के ग्राफ में फर्क देखो। साइन का यहां से स्टार्ट होता है और कॉस का कुछ ऐसे आता है, और कॉस का ग्राफ कुछ ऐसे आता है। यहां से वो ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर से ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, ऐसे। सो दिस इज मॉड ऑफ कॉस एक्स। क्लियर? अब बाद में देखेंगे दिस इज थ्रू आउट कंटिन्यूअस, दिस इज थ्रू आउट कंटिन्यूअस, बट डिफरेंशिएबिलिटी का मसला है इन पॉइंट्स पे। यहां पे एक यूनिक टेंजेंट नहीं आएगा, वो अलग चीज है डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी इनकी, लेकिन वो अलग से डिस्कस करेंगे। बस इतना समझाना था कि अगर साइन एक्स से मॉड साइन एक्स पे जाए तो कैसा आएगा, अगर कॉस एक्स से मॉड कॉस एक्स पे आए तो कैसा आएगा। एग्जाम्पल और एक लेते हैं, एग्जाम्पल 3। तो एग्जाम्पल जो तीसरी है वो मानो आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। इसका ग्राफ ऐसे है। क्या करना था आपको, अगर आप एफ ऑफ एक्स से मॉड एफ ऑफ एक्स पे जाते, मॉड एफ ऑफ एक्स मतलब ई टू द पावर एक्स का मॉड, इस पे जाते, मतलब जो ग्राफ नीचे था उसको रिफ्लेक्ट करना था, वो तो सारा ग्राफ ऊपर ही है, तो ये इसका भी ग्राफ है, तो इसमें कोई चेंज नहीं होगी। जब ग्राफ होगा ना अबव एक्स एक्सिस, तो उसका मॉड ले लो, वो वही आएगा, दैट इज सेम, कोई फर्क नहीं। क्लियर? तो आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल 4 पे जाएंगे। तो मानो आपके पास है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स है, इसका ग्राफ आप सबको पता है कि ऐसे है इसका ग्राफ। सो दिस इज ग्राफ ऑफ दिस। अब जो नीचे का पोर्शन है बिलो एक्स एक्सिस, उसकी रिफ्लेक्शन लेनी है ना, तो इसकी रिफ्लेक्शन ऐसे आएगी। तो ये ग्राफ मॉड एक्स का है। उसको हमने 2-3 तरीकों से हमने समझा इसको। और आगे देखते हैं वन मोर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल 5 देखते हैं। तो एग्जाम्पल 5 में जाएंगे एफ ऑफ एक्स अगर आपके पास है लॉग एक्स विथ नेचुरल बेस, तो लॉग एक्स का ग्राफ सब जानते हो ऐसे है। अब आया ग्राफ थोड़ा नीचे, ये यहां से बिलो एक्स एक्सिस आया, इसकी रिफ्लेक्शन लेनी है, इसकी रिफ्लेक्शन कुछ ऐसे आएगी। सो दिस इज द रिफ्लेक्शन। तो इसको डिलीट कर देना है, सो लेट अस डिलीट इट। तो इसको डिलीट कर देना है, तो ये किसका ग्राफ है? सो दिस इज ग्राफ ऑफ लॉग एक्स का मॉड, इसका ग्राफ है। तो लॉग उसका ग्राफ कुछ ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे और फिर ऐसे। क्लियर? सो दिस इज लॉग एक्स का मॉड।